बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो लेक्चर है वो है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स, या इसको टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी कह सकते हैं। ये डेटाबेस के बुक में से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने कहा कि इस पर आपको एक डिटेल वीडियो बना दूँ और आपको अच्छे से इस टॉपिक के रिलेटेड समझा दूँ। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स है आज का हमारा टॉपिक। इसको हम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी कह सकते हैं। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Degree of relationship. The number of entities in a relationship is called degree of relationship. This type of relationship with respect degree are as follows: unary relationship, binary relationship and ternary relationship. The number एक रिलेशनशिप में एक नंबर ऑफ एंटिटीज़ जो होती हैं वो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहलाती हैं। इसमें 3 किस्म के रिलेशनशिप्स आ जाते हैं: यूनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप एंड टर्नरी रिलेशनशिप। Unary relationship. Unary relationship is a type of relationship that is established between the instances of same entity type. This is also known as recursive relationship. ऐसा relationship जिसमें entity type के जो instances है वो same हो, same entity type के जो instances होते हैं उसके दरमियान ये relationship इस्टेब्लिश होता है। एग्जाम्पल से देख सकते हैं। द रिलेशनशिप मीन्स दैट ए पर्सन लिव्स विद अनदर पर्सन। एक एंटिटी टाइप है पर्सन की, तो पर्सन लिव्स विद अनदर पर्सन मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ ही रहता है। एक टीचर वर्क्स विद अनदर टीचर, अ डॉक्टर वर्क्स विद अनदर डॉक्टर, यानी सेम एंटिटी टाइप होगी, इसमें एंटिटी टाइप डिफरेंट नहीं होगी। तो इस रिलेशनशिप को हम यूनरी रिलेशनशिप कहते हैं जिसमें सेम एंटिटी टाइप्स होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी आता है। बाइनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द इंस्टांसेस ऑफ 2 एंटिटी टाइप्स। ये 2 एंटिटी टाइप्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। 2 डिफरेंट एंटिटी टाइप्स होंगे, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा, उसके इंस्टांसेस के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। इसके आगे से फर्दर टाइप्स हैं: 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप, many-to-many रिलेशनशिप। सबसे पहले हम देखते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। This type of relationship is used when, for each instance in the first entity class, there is only one instance in the second entity class, and for each instance in the second entity class, there is only one instance in the first entity class. यानी हमारे पास 2 एंटिटी टाइप्स हैं जिनके दोनों के इंस्टेंस, अगर फर्स्ट एंटिटी टाइप का जो इंस्टेंस है वो 1 होगा तो सेकंड एंटिटी टाइप का भी इंस्टेंस 1 होगा। इसी तरह सेकंड एंटिटी टाइप का अगर जो इंस्टेंस है यानी वो एक ही एंटिटी टाइप है तो उस फर्स्ट एंटिटी टाइप भी एक ही होगी। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, जैसे कि एक चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट। द रिलेशनशिप मीन्स दैट वन चेयरमैन रन्स ओनली वन डिपार्टमेंट। सिमिलरली वन डिपार्टमेंट इज रन बाय वन चेयरमैन। एक चेयरमैन एक ही डिपार्टमेंट को चलाता है। एक चेयरमैन एक ही डिपार्टमेंट को चलाता है। एक चेयरमैन के पास काफ़ी सारे डिपार्टमेंट नहीं होते। इसी तरह जो डिपार्टमेंट है उसका भी एक ही चेयरमैन होता है। यानी कि ये हो गया फॉर ईच इज द फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन द सेकंड एंटिटी क्लास। ये फर्स्ट एंटिटी क्लास में से एक इंस्टेंस है, यानी एक चेयरमैन एक ही डिपार्टमेंट को चलाएगा। और इसी तरह सेकंड एंटिटी क्लास में भी एक इंस्टेंस है यानी डिपार्टमेंट, और इसका भी एक ही चेयरमैन होगा, और ये आ गया इसकी फर्स्ट एंटिटी क्लास से। नेक्स्ट देखते हैं इसकी और फर्दर एग्जांपल्स हैं 1-to-1 रिलेशनशिप की। कंट्री हैज़ प्रेसिडेंट। कंट्री और प्रेसिडेंट का रिलेशनशिप है। द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट वन कंट्री हैज़ ओनली वन प्रेसिडेंट। सिमिलरली वन प्रेसिडेंट इज ऑफ ओनली वन कंट्री। एक कंट्री का एक ही प्रेसिडेंट होगा, और एक प्रेसिडेंट एक ही कंट्री का हो सकता है और किसी कंट्री का नहीं हो सकता। यानी अगर एक कंट्री है तो उसका एक प्रेसिडेंट होगा, और इसी तरह एक प्रेसिडेंट जो है एक ही कंट्री का हो सकता है। आगे है मैनेजर मैनेज ब्रांच। ये मैनेजर का और ब्रांच का रिलेशनशिप है कि वो मैनेज करता है एक ही ब्रांच को। द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट वन मैनेजर मैनेज ओनली वन ब्रांच ऑफ ए बैंक। सिमिलरली वन ब्रांच ऑफ ए बैंक इज मैनेज्ड बाय वन मैनेजर। एक मैनेजर एक ही ब्रांच को मैनेज करता है, और इसी तरह एक ब्रांच का एक ही मैनेजर होगा, 2 या 3 मैनेजर नहीं होंगे। तो ये 1-to-1 रिलेशनशिप है जिसमें फर्स्ट एंटिटी
टाइप के फर्स्ट एक एंटिटी टाइप होगी और सेकंड से भी एक ही होगी। इसी तरह सेकंड से अगर एक है तो फिर फर्स्ट से भी एक ही होगी, तो इसको हम 1 to 1 रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1 to many रिलेशनशिप। This type of relationship is used when, for each instance in the first entity class, there can be many instances in the second entity class, and for each instance in the second entity class, there is only one instance in the first entity class. यानी अगर फर्स्ट एंटिटी क्लास का इंस्टेंस है तो सेकेंड एंटिटी क्लास में काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं। अगर फर्स्ट एंटिटी क्लास से एक इंस्टेंस है तो सेकेंड एंटिटी क्लास से काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर सेकेंड एंटिटी क्लास से कोई इंस्टेंस लिया है तो फर्स्ट एंटिटी क्लास से एक ही इंस्टेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेट हैज़ सिटी, यानी द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट वन स्टेट कैन हैव मैनी सिटीज़ बट वन सिटीज़ बिलोंग टू वन स्टेट। एक स्टेट का जो काफ़ी सारे सिटीज़ आ सकते हैं, एक स्टेट में काफ़ी सारे सिटीज़ आ सकते हैं, लेकिन अगर सिटी एक एंटिटी टाइप है, इस एंटिटी टाइप के किसी एक इंस्टेंस यानी किसी एक सिटी की बात करें तो वो एक ही स्टेट से बिलोंग करेगा, उसके ज़्यादा सारे स्टेट नहीं हो सकते। लेकिन अगर एक स्टेट है तो उसमें काफ़ी सारे सिटीज़ आ सकते हैं, तो क्या हुआ 1 to many, यानी एक से ज़्यादा का रिलेशनशिप। उसके बाद कॉलेज हैज़ डिपार्टमेंट। The above relationship means that one college can have many departments but one department is a part of only one college. एक कॉलेज के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, यानी फर्स्ट एंटिटी टाइप अगर रिलेशनशिप है तो सेकंड में काफ़ी सारे इंस्टांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एक कॉलेज है उसके काफ़ी सारे डिपार्टमेंट, इंग्लिश, उर्दू, इसी तरह काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। लेकिन अगर सेकेंड एंटिटी टाइप की बात करें तो इसमें जो भी डिपार्टमेंट है वो एक ही कॉलेज से बिलोंग करेगा। इंग्लिश का डिपार्टमेंट है तो वो उसी कॉलेज का इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, किसी और कॉलेज का इंग्लिश का डिपार्टमेंट नहीं हो सकता। तो ये हो गया, एक कॉलेज के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं लेकिन कोई एक भी डिपार्टमेंट वो एक ही कॉलेज से बिलोंग करेगा, यानी उसका किसी और कॉलेज के साथ कोई लिंक नहीं हो सकता। तो ये हो गया 1 to many रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास many to many रिलेशनशिप। This relationship is used when for each instance in the first entity class there can be many instances in the second entity class, and for each instance in the second entity class there can be many instances in the first entity class। ये बहुत इजी है कि अगर फर्स्ट एंटिटी क्लास में जो इंस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है तो सेकेंड एंटिटी क्लास में भी ज़्यादा होंगे, और इसी तरह अगर सेकेंड एंटिटी क्लास के इंस्टांसेस ज़्यादा है तो फर्स्ट एंटिटी क्लास के भी ज़्यादा होंगे, यानी दोनों तरफ मैनी इंस्टांसेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं हम। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में स्टूडेंट स्टडीज़ कोर्स, ये मैनी टू मैनी, ये जो क्रॉप फुट का साइन आप देख रहे हैं ये होता है मैनी का साइन। आगे आप कार्डिनलिटी कॉन्स्टेंट्स में आपने पढ़ा होगा। द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट वन स्टूडेंट में स्टडी मैनी कोर्सेज एंड वन कोर्स में बी स्टडीड बाय मैनी स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट एक कोर्स को पढ़ सकते हैं और एक कोर्स है उसको काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, और एक स्टूडेंट काफ़ी सारे कोर्सेज को पढ़ सकता है, यानी दोनों तरफ से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, यानी स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे पढ़ सकते हैं और कोर्सेज भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। द अबव रिलेशन मीन्स दैट वन स्टूडेंट में स्टडी मैनी कोर्सेज, एक स्टूडेंट काफ़ी सारे कोर्सेज पढ़ सकते हैं, एंड वन कोर्स में बी स्टडी बाय मैनी स्टूडेंट्स। उसके बाद एम्प्लॉय लर्न स्किल्स। द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट वन एम्प्लॉय कैन लर्न मैनी स्किल्स एंड वन स्किल कैन बी लर्न बाय मैनी एम्प्लॉयज़। एक एम्प्लॉय है वो काफ़ी सारे स्किल्स को सीख सकता है और एक स्किल जो है वो काफ़ी सारे एम्प्लॉय सीख सकते हैं, यानी एक एम्प्लॉय जो है वो काफ़ी सारे स्किल सीख सकता है, लेकिन जो स्किल है वो भी काफ़ी सारे एम्प्लॉय सीख सकते हैं। यानी कोई एक स्किल है अगर उसको एक एम्प्लॉय ने सीख लिया तो उसके ये मतलब नहीं कि उसको बाकी एम्प्लॉयज़ नहीं सीख सकते, उसको बाकी भी एम्प्लॉय सीख सकते हैं। इसलिए इसको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहा कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काफ़ी सारे स्किल सीख सकते हैं और कोई भी स्किल होगा तो उसको काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ सीख सकते हैं। तो ये होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट हमारा रिलेशनशिप है टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग द इंस्टांसेस ऑफ 3 एंटिटी टाइप्स। 3 एंटिटी टाइप्स के जो इंस्टांसेस होते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप जो होता है वो टर्नरी रिलेशनशिप होता है। कंसल्टेंट, साइंस, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है साइन काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ, काफ़ी सारे कंसल्टेंट काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ साइन करते हैं। द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट वन और मैनी कंसल्टेंट विद वन और मैनी क्लाइंट्स साइन ऑन और मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स।
तो ये था हमारा लास्ट रिलेशनशिप। सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया बाइनरी रिलेशनशिप है, क्योंकि उसके आगे से फर्दर टाइप्स हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। और इसके अलावा जो डेफिनेशंस है ये आप नोट आउट कर लिया करें, जो मैंने स्क्रीन पर लिखी हुई हैं ये आप डेफिनेशंस नोट आउट कर ले, और एग्ज़ाम में ऐसे ही आप लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके ऑलमोस्ट करीब ही हैं। और इसके अलावा कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आएगी तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।